हमारे इंडियन ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी की हिपोक्रेसी अब ओपनली एक्सपोज हो गई है। एक तरफ हरदीप सिंह पुरी जी खुद राज्यसभा में अपने मुंह से इस बात को बोल रहे हैं कि हमारे पास 74 डेज का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब गवर्नमेंट के सोर्सेज इस बात को मान रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ 25 दिन का क्रूड और 25 दिन का पेट्रोल डीजल स्टॉक है। मतलब कि टोटल सिर्फ 50 दिन की ये सफिशियंसी है। और इस मैथ के फेल होने के साथ साथ आप लोग इसकी टाइमिंग भी देखिए। अभी कुछ दिन पहले ईरान की वॉरशिप को यूएस सबमरीन ने इंडियन ओशियन के अंदर घुसकर उसको डुबाकर मार दिया है, जिसमें कि 80 सेलर्स मारे गए। और यहाँ पर सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है कि ये जो ईरानियन वॉरशिप थी ये हमारे इन्विटेशन पर आई थी और जॉइंट ऑपरेशन पर थी, लेकिन अभी तक इंडिया ने इस बात के ऊपर कोई भी ट्वीट नहीं किया है और ना ही इस बात के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन उठाया है कि इंडिया, यूएस और इजराइल के बीच में जो टेंशन चल रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट या फिर वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है, इसको वो अपने तक रखे, इसको वो इंडियन ओशियन तक ना लेके आए। लेकिन अभी तक हमारे नॉन बायोलॉजिकल पीएम का इस बात के ऊपर कोई ट्वीट या फिर कोई भी मैसेज नहीं आया है कि वो इस बात को क्लैरिफाई कर दे कि इस झगड़े को इंडियन ओशियन तक ना लेके आया जाए। और ये ठीक उसी तरह की गलती है जो कि पीएम नेहरू ने अपने टाइम पर की थी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के टाइम पर। अब आप लोग खुद सोचकर देखिए, चाइना अब इस टाइम पर कितने बड़े एज पर बैठा हुआ है। ठीक इसी तरह आज पीएम मोदी भी कर रहे हैं। इंडियन ओशियन के अंदर यूएस ओपनली डोमिनेट कर जा रहा है और यहाँ पर पीएम मोदी बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग इस बात पर ध्यान दीजिए कि ये सिर्फ एक नेवल स्ट्राइक नहीं था, ये ऑन गोइंग ईरान, यूएस और इजराइल की टेंशन को, यानी कि मिडिल ईस्ट की टेंशन को इंडो पैसिफिक के बीच में लेके आना था। अब देखिए, ये एक ऐसा रीजन है, यानी कि जो ये इंडियन ओशियन है, ये एक ऐसा रीजन है जो कि हमारी ट्रेड और कनेक्टिविटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडिया अपना 50 to 55% जो क्रूड ऑयल है ये मिडिल ईस्ट से लेकर आता है। और आप पहले से ही जानते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर किस तरह वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है और जो ये स्टेट ऑफ हर्मिस है ये किसी भी टाइम पर बंद होने की कागार पर आ सकता है। अब देखिए, आप पहले से ही ये भी बात जानते हैं कि अब इंडिया के पास सिर्फ 50 दिन के ही ऑयल रिजर्व्स हैं और इस क्रूशियल टाइम पर ईरान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को खराब करने का मतलब ये है कि आप खुद अपनी इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़े क्राइसिस को इनवाइट कर रहे हैं। एक तरफ तो पीएम मोदी इजराइल और इंडिया को लेकर कुछ इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। Israel is their fatherland and India their motherland. That glaze is crazy. Did you just say publicly on stage that you're getting f***ed by Netanyahu? Did you just say, you literally said in elegant Indian words that you are Netanyahu's bitch? Literally. Israel is daddy and I'm the mom. वहीं अगर हम ईरान की तरफ देखें तो यूएस खुद इंडियन ओशन के अंदर घुसकर ईरानियन वॉरशिप को मारकर चला जाता है और वहां पर पीएम मोदी बिल्कुल चुप रहते हैं। तो अब आप लोग खुद सोचकर देखिए कि क्या ये बैलेंस डिप्लोमेसी है या फिर कॉम्प्रोमाइज डिप्लोमेसी। और मोदी जी की इसी स्टेटमेंट को लेकर अलग अलग कंट्रीज के जो लोग हैं वो इंडिया का मजाक बना रहे हैं। They sucked the life out of this country, and now they're looking to India to see if they could suck the life out of that country. It looks like Narendra Modi opening up his legs to Israel. Congratulations. Yeah. That can't happen soon enough, by the way.